ठीक है, एक नंबर। दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। अब बौद्ध धर्म के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म जो थे कि जब लोग जो थे, आदमी जो थे कि पहले बहुत सारे भेदभाव में फंस गए थे। भक्ति, यज्ञ परंपरा, ऐसी परंपरा या ब्राह्मणों के द्वारा जो परंपराएं लाया गया था, उन परंपराओं में फंस गए थे। तो लोग जो थे कर्म कांडों में उलझ गए, है ना। जैसे पहले पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया कि बहुत सारे चरवाक मोदी आए, उसने अपने बातों को रखने का काम किया कि जब तक जियो मोदी में जियो, कर्ज लेकर घी पियो, जैसे बातों का उल्लेख किया। किसी ने कहा कि पुनर्जन्म है, किसी ने कहा पुनर्जन्म नहीं है, किसी ने कहा आत्मा है, किसी ने आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने कहा जन्म मृत्यु जो है पुनर्जन्म का भेदभाव देखने को मिलता, पुनर्जन्म होता है, किसी ने कहा कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसे बातों को लोगों को कर्मकांडों में ऐसे उलझा दिए, तब जाके एक बौद्ध धर्म का अस्तित्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के बारे में क्या बताया, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है, यानी भारत जो है प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। भारत में शुरुआत से ही धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुए है, धर्म के बारे में बातें हुआ है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबारने में बौद्ध धर्म ने जनता की मदद की, है ना। वैदिक कर्मकांडों से उबारने के लिए जो है जनता को बौद्ध धर्म से काफी उबारने का काम किया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पृथक जातियों के रूप में हो चुका था। जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताया वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था, वो थे आपका उन चार वर्णों ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इन 4 वर्णों में उस लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो कर्मकांड धर्म के प्रमुख अंग बन चुके थे। अब लोगों का जो कर्मकांड था वो एक वैदिक धर्म के रूप में कहा जाए, वो कर्मकांड का एक मुख्य अंग बन गया था। तो ब्राह्मणों ऐसे 4 बताए वर्ण, तो चारों वर्ण का शूद्र का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, ब्राह्मण का क्या काम है, सबको एकदम उलझा के रख दिए। और उलझाने के बाद ब्राह्मणों ने इसे और जटिल तथा आडंबरपूर्ण बना दिया था। और ब्राह्मण जो थे और इसको काफी आडंबरपूर्ण बना दिए। यज्ञ तथा कर्मकांडों की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता व्यग्र थी, है ना। जनता काफी व्यग्र थी, काफी मतलब कह सकते दुखी थे कि ये यज्ञ करो, कर्मकांड करो, मतलब उलझा दिए थे लोग, इसी में फंस गए थे। लेकिन धर्म विनाश की ओर अग्रसर था। लेकिन जो धर्म थे, आस्थाएं थे, वो काफी विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा था। जिन्होंने अपनी ऐसी समय भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और इन्हीं समय जब लोग और जनता काफी त्रस्त थे इन कर्मकांडों से, तब जाके महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और जिन्होंने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से कर्मकांड एवं आडंबरों में उलझी जनता को एक सहज सरल एवं बोधगम्य धर्म रूपी प्रकाश से आलोकित किया। और इसके बाद एक नया धर्म, एक ऐसा धर्म लाए उन्होंने, ऐसे लोगों को इन कर्मकांडों, इन उलझनों को दूर करने का काम किया। और इस उलझनों को दूर करने के साथ साथ उनने अपने बारे में बताने का भी काम किया। महात्मा बुद्ध किस प्रकार बौद्ध धर्म को लेकर आए, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएं। अब हम लोग इसके बाद महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जानते हैं, महात्मा बुद्ध कौन थे। तब इसके बाद हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में और डिटेल जानेंगे, किस प्रकार महात्मा बुद्ध सुटपुटक, विनय पिटक, 3 पिटकों का उल्लेख किया। पहले महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी में था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। और जन्म जो है 563 ईस्वी में, स्थान पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में हुआ था, है ना। नेपाल की तराई में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट। गांव का नाम था लुम्बिनी, है ना। गांव का नाम लुम्बिनी था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसको याद रखें। ग्राम का नाम था लुम्बिनी, गांव के आम्रकुंज में हुआ था, यानी लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन,
महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन शाक्त कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे और उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। माता का नाम महामाया, उनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। विवाह 16 वर्ष में। महात्मा बुद्ध का जो विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया। गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोपी यानी कोलिगन की सुंदरी यानी कोलिगन की जो सुंदरी कन्या थी भद्रा कत्यायनी, उसकी नाम भद्रा कत्यायनी, लेकिन आपको अधिकतर मिलेगा यशोधरा। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके अन्य नाम भी थे और सभी नाम थे। गोपा बिंबा भी मिलते हैं, गोपा मिलते हैं, बिंबा मिलते हैं, यशोधरा और भद्रा कत्यायनी, इस प्रकार इनके कई नाम थे। उसका पुत्र है ना, महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का नाम था राहुल, उसका पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही यानी जब गौतम की माता महामाया का देहांत हो गया, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 7वां दिन ही उसकी माता की मृत्यु हो गया। इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया और इसकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने इसकी लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्होंने देखकर कालदेव, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय जो उनके ब्राह्मण थे कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिल, यानी कालदेव और उसके जो ब्राह्मण कौंडिल थे उन्होंने जो भविष्यवाणी किया, कौंडिल ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो महात्मा बुद्ध एक चक्रवर्ती बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर अथवा महान सन्यासी अथवा एक महान सन्यासी बनेगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जो थे, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे एक महान विद्वान के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा आदर्श व्यक्ति बने जो पूरे लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सभी धर्म के लोगों को एक ऐसा दिशा देने का काम किया। इसके बाद क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने बौद्ध धर्म द्वारा लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। धन्यवाद।